आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक क्या है बेटा? मिडिल मोस्ट टर्म। मिडिल मोस्ट टर्म, आइए मिडिल मोस्ट टर्म है क्या, वर्ड को समझो। मिडिल टर्म मिडिल मोस्ट टर्म में डिफरेंस होता है बेटा। मिडिल टर्म में जब भी नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो ऑड होगा, 31, 33, 37 ऐसा कुछ। जबकि मिडिल मोस्ट टर्म में जब भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे ना, बताओ क्या निकलेगा? इवन में। इसमें इवन में, बोलो फिर से, किसमें? इवन में। अब इवन वाला को हमें कैसे पता करना? तो मान लो छोटा छोटा है तो अलग बात है, 1 2 3 4 तो पता चल जाएगा, 3 4 के बीच में, 2 और 3 के बीच में नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर बड़ा होगा तो, इसीलिए तो आया है ना एपी। हाँ, शुरू करते हैं। फाइंड मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ एपी -7 -11 -3 डॉट डॉट 49। बेटा यहां भी लास्ट टर्म है ना, बिल्कुल बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या बेटा अगर मैं इसका नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लूं तो क्या मिडिल मोस्ट नहीं निकलेगा? निकलेगा। कैसे निकलेगा वो समझो। हमें पता है कि ए का वैल्यू -11 है, हमें पता है कि डी का वैल्यू -7 -11 4 होगा। बेटा करके देख लेना। और एन का वैल्यू मेरे पास है 49, राइट। ए मिल गया, डी मिल गया, और क्या मिला? ए मिल गया, डी मिल गया। एन तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, बात खत्म। तब क्या किया जाए? करना है क्या सर? हम जानते हैं कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एंड एन का वैल्यू बेटा 49 यहां पुट करेंगे, और ए की वैल्यू -11 प्लस एन निकालना है, इसलिए मैंने वैसे ही रहने दिया, और डी का वैल्यू है मेरे पास 4। अब कैलकुलेशन आपके हाथ में है, सब कुछ आपको करना है। मैं तो यहाँ खड़ा हूं सिर्फ ज्ञान देने के लिए। नहीं बेटा, कुछ आप करो कुछ हम करेंगे। 50% आप 50% मिल करके कितना बेटा? 100%। सक्सेस योर या माइन, डोंट वरी। चलो आ जाओ। 49 -11 जाएगा तो +11 हो जाएगा। n -1 इंटू 4 रहने दीजिए बेटा। इसको करेंगे तो 60 आएगा बेटा, और n -1 इंटू करेंगे तो 4 आएगा। समझ में आ रहा है? -11 को उधर ले गया, प्लस में गया, n -1 मैंने रहने दिया, 4 मेरा था मैंने कर दिया। अब क्योंकि मेरे पास जो दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, 64 इंटू n -1 इज इक्वल टू 60। तो क्या बेटा मैं अगर लिखूं कि n -1 बराबर 60 बाई कितना बेटा? 4। वाह क्या बात है सर। तो n -1 इज इक्वल टू 15 आएगा बेटा, डिवाइड करेंगे तो n बराबर 15 + 1 इक्वल टू कितना बेटा? 16। कितना आया? 16। क्या सर 16 एक इवन नंबर है? बिल्कुल है, पता चला। अब इवन नंबर का हमको निकालना है मिडिल मोस्ट टर्म, और इसके फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रखा हूं बेटा, आप भी लिख लेना, बहुत काम आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम है। कहां से क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन, क्यों क्वेश्चन आ जाए, आपको पता है और ना हमें। तो देखते हैं, मिडिल मोस्ट टर्म निकालने के लिए n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म का सम जो होता है वो होता है मिडिल टर्म, मिडिल मोस्ट टर्म। तो क्या होगा? n की वैल्यू 16 है, रखो बेटा 2, ध्यान से देखना, 16/2th टर्म प्लस 16/2 प्लस 1th टर्म। वाह सर क्या बात है। यहां काटेंगे बेटा तो 8th टर्म, प्लस यहां काटेंगे तो 8 + 1 9th टर्म। सर ये दोनों का सम होगा सर मिडिल मोस्ट टर्म। कैसा टर्म? मिडिल मोस्ट टर्म। चलो बेटा जल्दी से निकालते हैं, देरी किस बात का है? A8 याद करो बेटा, 8 टर्म को क्या बोलते हैं? 8। 9th टर्म को क्या बोलते हैं? A9। दोनों का सम निकाल दो। A + 7D होगा ना, A + 8D होगा ना। कैसे हुआ प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना बेटा, अगर नहीं जानते हो तब। अगर कोई नए दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले पुराने से देखना शुरू कीजिए। आपको अगर समझना है कि मैथमेटिक्स का हर एक क्लास, हर एक वीडियो, हर एक लेक्चर को सुनिए। आ जाओ, A और A कितना है? 2A + 7D, सॉरी 7D + 8D 15D, एंड 2A का वैल्यू कितना है बेटा? -11। वाह सर। प्लस 15, D का वैल्यू कितना है सर? +4। सर यहां पर करेंगे तो आएगा -22, यहां करेंगे तो +60, घटाएंगे सर तो कितना गया? 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 2 गया 3, माइनस में की प्लस है, प्लस में सर, तो 38 इज द मिडिल मोस्ट टर्म। समझ में आया बेटा? आई होप कि आपको समझ में आया।
आप जितना अच्छे से वीडियो देखिएगा ना, आपको उतना अच्छे से मिल जाएगा, ये हमारी गारंटी है। मैथमेटिक्स के लिए आपको चिंता नहीं करना, बस थोड़ा बहुत खुद में इनोसेंट बनिए, ईमानदार बनिए, देखिए कि कैसे कोई आगे बढ़ता है। झांसे में नहीं आना है बेटा किसी का, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ आपको, बस आपका नेट इंटरनेट जो खत्म होगा बस वो, मैं हर एक वीडियो बोर्ड आने से पहले मैं हर डालूंगा, और अगली वीडियो जो जो आएगी ना सभी वीडियो में PYQ क्वेश्चन ऐड करूंगा बेटा चैप्टर के एंड में। आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक आज का समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, नॉट गुड बाय नहीं, बाय बाय।